स्वागत करता हूं बच्चों आपका वनायक एकेडमी में। आज हम 21 दिसंबर 2021 में से सीडीपी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा अपसारी सोच। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? सामाजिक संबंध और आत्मबोध कानून व्यवस्था। एक रचनावादी दृष्टिकोण में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? एज स्मॉल अडल्ट्स। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी व डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? सही उत्तर होगा रीडिंग डिसऑर्डर। एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? सही उत्तर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी होती है जो अपने आप में आनंददायक संतोषजनक होती हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अकोमोडेशन। According to Piaget, which conceptual framework organizes and interprets information? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक अध्यापिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़कर। अध्यापिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं डैश उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है। तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? सही उत्तर होगा रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। विकास है। विकास है आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित। एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? इसे कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा
स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है? रोट मेमोराइजेशन। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित है? सही उत्तर होगा आंखों का रंग। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद जटिल कार्य करते समय बच्चों के उनके व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ना और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ना किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। निम्नलिखित जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं? तो इन जानकारियों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा उनकी व्यक्तिगत जरूरतों की अनदेखी करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और रैंक निर्धारित करने में मदद करता है। रशिम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? इसका समर्थन करता है लीव वाइगोस्की का सोशो कल्चर सिद्धांत। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संज्ञानात्मक क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया? सही उत्तर होगा हॉवर्ड गार्डनर। इस क्वेश्चन में दो कथन ए और आर दिए गए हैं, तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए करेक्टली। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा के इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अपनी कक्षा के साथ विज्ञान शिक्षक अनुपमा गणित के कॉन्सेप्ट्स के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर।
तो इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।